तो फिर हमारी वहाँ पे मंदिर में अच्छे से रीति रिवाज से हमारी शादी हुई अच्छे से। एंड देन फिर शादी के बाद हमारी कोर्ट मैरिज जो साइन करवाते हैं अच्छे सब कुछ, वो कोर्ट मैरिज का उनका प्रोसेसिंग वो पूरा हुआ, प्रोसेस पूरा हुआ, फिर ऑफिशियल पति पत्नी बन गए। फिर बेबी आई घर में, जो है हमारी लक्ष्मी के रूप में बोलते हैं ना। और शादी के अगले दिन का हमने टिकट कराया था कि महाकाल जी का दर्शन करके आएंगे। तो हर हर महादेव जी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव जी। तो फिर और अगर आप हमारी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पहला वाला पार्ट जरूर देखना। हम क्योंकि इसको 2 पार्ट में बना रहे हैं। यस, तो पहला और दूसरा पार्ट दोनों पार्ट देखिएगा, तब कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि लंबी जर्नी, काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी स्टोरी है हमारी। जर्नी हमारी सोशल मैरिज बाकी है, वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। जब सोशल मैरिज हम करेंगे तो डेफिनेटली वो भी शेयर करेंगे। अब तुम ब्लॉग में शेयर। मैंने बोला यार कि आई लाइक यू, मैसेज पे किया। मैंने बोला कॉल पे तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बोला कॉल पे कैसे बोलूंगा। मैंने बोला ना सामने बोल सकता हूँ ना कॉल पे। यार हमारी दोस्ती भी इतनी अच्छी, दोस्ती ना खराब हो जाए, या मना कर दे तो एक तो और ऐसे ही यार मतलब हुआ कि मतलब बोलते ना कि दिल ही टूट जाएगा। फिर मैंने इनको मैसेज पे लिखा, बोला यार हाँ ना यही बोलेगी, अब एक बार तो हिम्मत करना ही पड़ेगा मुझे। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके इनको मैसेज पे लिखा आई लाइक यू। तो कैसे कुछ लिखा कि कैन वी डेट ना, ऐसे ही ठीक है हम डेट कर सकते हैं, और मैं लाइक कर, और मैं ऑनेस्टली दिल से लाइक करता हूँ। ये मेरा कोई टाइम पास रिलेशन नहीं है, ना मुझे टाइम पास रिलेशन चाहिए ना। मैंने ये सब लिख के इनको भेजा कि मतलब ऐसा मुझे मैं प्यार करता हूँ, मुझे सच में तुम्हारे लिए फीलिंग है, और ये सब पूरा लिखा। तो उन्होंने मैसेज पढ़ के क्या रिप्लाई दिया बेबी, तुम बताओ। मैंने कहा कि एक्चुअली मुझे रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं, और नहीं मुझे सिंगल ही रहना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये सब बोला पहले तो मैंने। हाँ पहले इन्होंने ये सब बोला है, और ये सब बोल के मुझे टाल दिया, जो बोलते हैं किसी तरह। मैंने बोला यार दोस्ती अच्छे हम दोस्ती रहेंगे। हाँ हम दोस्त ही अच्छे दोस्त ही रहेंगे। मैंने बोला यार मेरा तो दिल ही टूट गया। बोला कि लो प्रपोज भी किया, इधर से रिजेक्शन आ गया। और मैंने बोला यार ये तो, फिर इन्होंने ये सब बोल दिया कि देखो मुझे भी, अच्छा इन्होंने ये भी किया था कि मुझे भी देखो चाहिए, तो मुझे टाइम पास मैं भी नहीं चाहती। अच्छा सेकंड उस टाइम तो मैंने टाल दिया था सीधे, हाँ बिल्कुल मना कर दिया था। फिर मैंने ओके मैसेज लिखा, बोला रहने तो इधर कोई दाल नहीं गलने वाली है। फिर ऐसे ही हम दोस्ती हमारी रही, हम नॉर्मली बात करते रहे अच्छे दोस्त की तरह सब चीज। फिर मैंने इनको कुछ टाइम हुआ, मैंने 1-1.5 महीना ना, फिर मैंने इनको पूछा यार कि तुमने इस बारे में सोचा है कुछ, तुम्हें क्या कुछ मेरे लिए फीलिंग आती है, सच बोलना तो, और कैसा तुम रिलेशन चाहती हो। तुमने उस टाइम तो मुझे मना कर दिया था, लेकिन सच में तुम्हें कैसा रिलेशनशिप पसंद है, और मैं ऐसे जानना चाहता हूँ कि तुम। तो फिर अब हमारी दोस्ती थोड़ी और अच्छी हो गई थी, तो ये भी मेरे से खुल के ना शेयर कर पाई अच्छे से। तो इन्होंने फिर मुझे क्या बोला था बेबी, मुझे जो है लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, मैंने सारी चीजें इन्हें बताई थी क्वालिटी। फिर इन्होंने मुझे बताया था वही कि हाँ वही कि मुझे, तो इन्होंने ये भी चीज मुझे भी वो किया कि मैं ये नहीं है कि तुमको लाइक, और मुझे ये है कि मैं भी इवन मुझे भी जो लड़का चाहिए, जैसे मेरे अभी तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स नहीं है, और मुझे टाइम पास वाला नहीं चाहिए, फीलिंग्स ना हो और मैं टाइम पास करूँ, मेरा भी वो नेचर है। मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स होगी तो मैं तुम्हारे साथ डेट करूंगी और हम प्यार करेंगे, और मैं भी वन मैन वीमेन हूँ, मतलब एक ही से फिर शादी करूंगी उसी लड़के से 100% दूंगी। तो इन्होंने ये सब मुझे बोला, तो मुझे एटलीस्ट ये बहुत अच्छा लगा यार कि इसकी सोच देखो, टाइम पास करने को तो ये मुझसे कर सकती थी, और हम ना बोल सकती थी चलो कोई नहीं इसके साथ टाइम पास ही करते हैं यार। ऐसे अगर लड़कियां होती हैं तो ऐसे मोस्टली लोग फायदा इस तरह के उठाते हैं। और मैं भी इतने साल में रह के एक्सपीरियंस किया हूँ, 9 साल कास्टिंग में रह के मुझे हो गया 9 साल कास्टिंग डायरेक्शन में, कि भाई कैसे फिर वो लड़कियां आराम से सब हाँ हाँ बोल के फायदा उठा लेती हैं। तो मैंने बोला यार ये चाहती तो इजिली फायदा उठा लेती मेरा, बट इसने भी ये चीजें मुझे क्लियर कर दी अपना नेचर। तो मुझे बल्कि बोलता ना, मुझे और ज्यादा एक इसके लिए मेरे मन में और ज्यादा मेरी थिंकिंग, और ज्यादा मुझे एक अच्छी फीलिंग्स आ गई, और ज्यादा मुझे, मैं इसको मानने लगा कि ये बहुत अच्छी लड़की है, इसका इंप्रेशन मेरे नजर में और अच्छा हो गया। तो एक्चुअली में जो ये है, तो मैंने वही बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसा ही रिलेशनशिप चाहता हूँ, मुझे भी टाइम पास नहीं चाहिए। तो फिर इसने बोला देखो जतिन मैं जानबूझ के तो नहीं झूठ बोल सकती, मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, मैं तुम्हारा फायदा ऐसे करके मुझे फीलिंग्स होगी तभी मैं तुम्हें डेट करूंगी। तो फिर बेबी इधर तुम उधर क्या कर रही हो? अच्छा तो वहां से मुझे ना एक्चुअली यहाँ से मुझे क्लियर हुआ कि बेबी का भी इनका भी नेचर बहुत ही अच्छा नेचर की लड़की, मतलब और ज्यादा एक इंप्रेशन इनके लिए मेरे मन में पॉजिटिव सा हुआ। फिर इन्होंने दूसरी बार भी मुझे ऐसी बातें अपनी बताई जो मुझे और एक क्लियरिटी मिली इनके लिए। फिर सेकंड टाइम ना मेरे को एक्चुअली रिलेशनशिप तो चाहिए था, मतलब अभी देखो हर किसी को अपने लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो उसके साथ में हर सिचुएशन में खड़ा रहे। तो मैंने इनको समझाया कि मेरे को जेन्युइन रिलेशन चाहिए, और ऐसा ऐसा चीज़ है, मेरे को सारी क्वालिटी चाहिए। और तो इन्होंने बोला कि मैं ऐसा ही हूँ। मैं बोली ठीक है, पर मैंने तो पता नहीं टाइम स्पेंड नहीं किया हमने, तो मुझे कैसे पता चलेगा।
तो फिर इन्होंने बोला कि चांस तो दो, एक बार मौका दो और फिर पता चलेगा तुम्हें। मैंने वही बोला कि अगर तुम हाँ। बिना डेट किए हुए कैसे तुम मेरे नेचर को समझ पाओगी ना। Right. अगर तुम्हें ट्रस्ट फैक्टर भी है या कोई भी चीज होता है कोई इंसान को या तुम इंसान कैसे हो, ट्रस्ट नहीं, या तुम कैसे इंसान किस नेचर के हो, तो अगर हम एक दूसरे को अगर चांस नहीं देंगे, डेट नहीं करेंगे, तब तो पता नहीं चलेगा। मैंने इनको बोला डेट करना, तुम्हें लगा कि मैं जेन्युइन इंसान हूँ, जैसा मैं पहले था अभी भी हूँ ऐसा ही रहूंगा, तो तुम तो मेरे को आगे चांस देना, नहीं तो मत देना। एटलीस्ट डेट करके तुम्हें भी एक पता चलेगा, क्लियरिटी मिलेगी। और ये बात इनकी सही थी, पहले हाँ। तो मैं ना करती थी, फिर इन्होंने जब हमारी दोस्ती बढ़ती ये भी फीलिंग देखती गई कि अरे बंदा तो देख रही थी इनको, और मैं ऑब्जर्व कर रही थी इनको शुरू से लेके। इनको नहीं लगता था, इनको मैं जाहिर भी नहीं होने देती थी कि इनको पता चले कि मैं इनको नोटिस कर रही हूँ कि ये कैसे हैं कैसे नहीं, इनकी आदतें क्या है, सब मैं नोटिस कर रही थी। क्योंकि इन्होंने मुझे प्रपोज कर चुके थे ये, और मैं भी सोच रही थी इस बारे में कि इनको मौका देना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि मैं इनको क्यों, तुम्हें क्या लगा कि मैं कैसा लड़का हूँ? मुझे पता चला कि ये लड़कीबाज बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से मेरे से बात करते थे ये थोड़े शर्मीले टाइप के थे थे तुम और हो भी। मैं अभी भी देखती हूँ कि किसी और लड़की से ऐसे बात नहीं करते जैसे खुल के। ये मुझे पसंद करते थे इसलिए मुझसे खुल के बातें कर पाते थे, लेकिन दूसरे लड़कियों के साथ, जैसे मैं फ्रेंड को लेकर आई थी उस टाइम पे भी ये सिर्फ मेरे से ही बातें कर रहे थे, उससे कोई बातें ही नहीं कर रहे थे, ये ना ही उसकी तरफ देख रहे थे। तो मैं शुरू से ही इनको नोटिस करी थी ये सारी चीजें। और फालतूगिरी, कोई नशे पत्ते नहीं, कुछ नहीं इनमें, ना तो ये कोई बोलते ना कि स्मोक करना या फिर ड्रिंक करना, कुछ भी नहीं था इनमें। और ये चीजें मुझे जो है इम्प्रेस कर रही थी। और उसके बाद मेरे को पता चला कि भगवान में इतना विश्वास रखते हैं। इन्होंने गणपति में फिर उसके बाद वही था कि हमने फिर मैं गणपति बप्पा को हर साल अपने घर पे लाता हूँ, तो बप्पा को हर साल हमारे घर पे आते हैं। बप्पा की कृपा आशीर्वाद वो हर साल हमारे घर पे आएंगे, उन्हीं का कृपा आशीर्वाद। तो बप्पा को मैं गणपति पूजा पे लाया, तो इनको गणपति बप्पा आए हमारे घर पे, तो इनको इन्वाइट किया कि आना दर्शन करने। तो फिर गणपति बप्पा का आई दर्शन करने, होम टाउन पहले गई थी और वहां से आई, आते ही उसी दिन शायद नेक्स्ट दिन आई दर्शन करने आई थी, और सेकंड को मैं यहाँ पे दर्शन करने आ गई। अच्छा, अगले दिन ही हम आए, गणपति बप्पा आए हमारे घर पे, होम टाउन से आए। उसके बाद मैंने इनको इनवाइट किया था, अगले दिन ये मेरे यहाँ दर्शन करने आई। एंड पता उस दिन क्या हुआ मैं बताती हूँ। उस दिन रियली मुझे इनके लिए फीलिंग्स आ रही थी, दिल में, मेरे दिल से आ रही थी। जैसे मैंने बप्पा का दर्शन किया, इनसे मैंने बोला मेरा फोटो निकालो बप्पा के साथ, मैंने फोटो भी लिया। इन्होंने मेरा बप्पा के साथ में ऐसे हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद लेते हुए, और फिर मेरे को उसी दिन से इनके लिए फीलिंग जागी। पहले तो मैं सिर्फ इनको पसंद करती थी ऐसे ही एज अ फ्रेंड, उसके बाद से मैंने पता नहीं क्यों बप्पा ने ये उनकी कृपा थी कि हमारा रिलेशन जो है बने, हमारा रिश्ता बने। शायद मैं उनका आशीर्वाद ही मानती हूँ कि हम दोनों आज साथ में हैं और लाइफ टाइम के लिए परमानेंट। तो बस उस दिन से फीलिंग जागी थी सच में। और उस दिन भी लेकिन मुझे पता नहीं चला, कहीं कि मैं बप्पा जब ये दर्शन कर रही थी ना, तो मेरे मन में आ रहा था कि ऐसा इनको देख रहा था, और मेरे कि देखो बप्पा दर्शन कर रही हैं, और मतलब वहां से इनके मन में फीलिंग आए, ये इनके दिल में फीलिंग्स आए, कहीं ये प्रेयर कर रहे थे बप्पा से, और वो फीलिंग वो साथ के साथ मुझे कितना अच्छा रहेगा कि हमारा इसके साथ ही मैं हमेशा साथ में इसी के साथ रहना चाहता हूँ। और इनके देखो उसी दिन इनके मन में फीलिंग आई। तो बोलते हैं ना कि एक भगवान का कृपा आशीर्वाद है। मन में नहीं भी सोचता, तो मेरे मन में जो चल रहा था, गणपति बप्पा को तो पता ही है, इनको लेके मेरे मन में सब फीलिंग। तो ये दर्शन करने आई, देखो उसी दिन इनको भी मेरे लिए आके फीलिंग मेरे मन में आ गई। देखो बेबी को गूज़बम्प आ रहे हैं, तो इनको भी मेरे को लेके एक फीलिंग आने लगी, सोचो उसी दिन। और मेरे मन में बहुत पहले से चल रहा था, इनको भी इतना मैं लाइक करता था, प्रपोज कर चुका था। तो फिर ये जब बप्पा के दर्शन किए, हम बैठे साथ में, उस दिन भी हमने काफी बातें शेयर की, और इनके मन में उस दिन फीलिंग आ गई मेरे लिए, ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली। अब यही वो जानती हैं, तो ये शेयर मुझसे किया नहीं, लड़की जल्दी अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती। हाँ, तो इन्होंने बहुत टाइम लिया। फिर उसके बाद दर्शन करके गई, हमने काफी बातें उस दिन भी शेयर किया। पूरा मंथ निकाला। मंथ एंड में जाके फिर हमने बोला, पता है फर्स्ट टाइम हमने आउटिंग तक से साथ में नहीं की, जो बोलते हैं घूमना, डेट नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने फिर इनको बोला, फिर इन्होंने उस महीने एंड में जाके यस बोला। बहुत टाइम, फिर मतलब लगभग समझ लो 1 महीना इन्होंने लगभग लिया। तो भी मैंने ये बोला था लगभग 1 महीना। अच्छा ठीक है, फर्स्ट डेट करते उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यस और नो। हाँ, फर्स्ट डेट करते हैं, देन उसके बाद यस और नो। मतलब फर्स्ट डेट का मतलब कि हम एक बार बाहर थोड़ा घूमने भी जाए अपने पास में, जैसे हमारे पास में ही वर्सोवा बीच है, तो मतलब चलो बीच तक ही घूम के जाते हैं हम साथ में, बाहर भी कहीं घूमने नहीं कभी गए थे उसके पहले। तो इन्होंने फिर 1 महीने का लगभग टाइम लिया, और फिर हम 1 महीने बाद ऐसा हुआ, 1 महीने उसी महीने एंड में कि इन्होंने बोला कि चलो ठीक है घूमने चलते हैं वर्सोवा बीच तक। तो सोचो फर्स्ट डेट भी हमने इनकी बहन के साथ किया है, सिस्टर को अपनी लेके गई, जो इसके बाद वाली सिस्टर है पूजा, उसका नाम है। तो इन्होंने बोला फर्स्ट डेट में कि चलो पूजा मेरे साथ में है, तो साथ में चले, ठीक है ना। तो मैंने बोला हाँ, मैं तो हर चीज में रेडी रहता था यार, लेके चलो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बोला अपनी बहन को भी लेके चलो, और अच्छी बात है।
उनको भी साथ में ले चलो। तो इनको भी शायद मेरा इंटेंशन अच्छा लगा होगा सब चीज, तो इन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने डेट किया इनकी बहन के साथ। नहीं अच्छे लगते हैं, फीलिंग नहीं होती, मैं इनके साथ कभी नहीं जाती, मना कर देती सीधा। तो फिर हमने फर्स्ट टाइम सोचो वर्सोवा बीच पे इनकी बहन के साथ हमने डेट किया, मतलब बहन भी साथ में गई थी, तो हमारी सबके साथ पूरी फैमिली डेट उस दिन तो हमने फिर बहुत सारी बातें बहुत सब अपनी बोलते ना कि हमने बातें हंसे मस्ती की, खुल के सब बातें हमने शेयर की, मस्ती की, हंसे बीच पे बैठ के हम साथ में। तो उस दिन हमारा एक लगा कि हाँ यार कहीं कहीं हमारा कनेक्शन तगड़ा है, मतलब एक अच्छा फील हुआ एक दूसरे के साथ, बोलते ना वाइब्स मैच की साथ, और ज्यादा वाइब्स मैच की। फिर वहां से भी हम घूम के मतलब आ गए। एंड देन फिर हमने जो डिसाइड किया कि हाँ हम एक दूसरे के साथ, इनको भी शायद कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये अच्छा लड़का, अब मैं पूरी तरह ट्रस्ट करके इसके साथ डेट कर सकती हूँ। अब मैं इस पे पूरा फुल्ली ट्रस्ट। तो फिर हमने समझो जो है नेक्स्ट टाइम उसके 4-5 दिन बाद से फिर हमने डेट करना शुरू कर दिया। एंड देन फिर हम एक दूसरे के साथ डेट करने लगे। और फिर बाहर फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे कहाँ? बाहर अक्सा बीच गए तो थे। फर्स्ट टाइम हम दोनों साथ में डेट पे अक्सा बीच गए थे। तो हमारी यादें हमेशा वो यादें रहेंगी साथ में हमारे। टाइम जो किया ना वो एकदम हमारा गोल्डन टाइम था। गोल्डन टाइम, और मतलब हमेशा ही गोल्डन टाइम रहता है। एक होती है फर्स्ट मेमोरी कि हम मिले, और वो एक ऐसा मोमेंट होता है कितना अच्छा लगता है कि हम फर्स्ट टाइम मिले, अक्सा बीच गए साथ में घूमने। तो हम फर्स्ट डेट बोल सकते हैं कि हम साथ में दोनों हम थे, और अक्सा बीच वहां से हमने डेट हमारा प्रॉपर शुरू हुआ, और हम एक दूसरे को डेट करने लगे। और फिर हम जब डेट करने लगे तो एक दूसरे को डे बाय डे हमें एक दूसरे की वाइब मैच आने लगी, बहुत ही अच्छा लगने लगा हमें। फिर हम साथ में गेम्स खेलते थे, बहुत मतलब टाइम स्पेंड। फिर हमें वो फील होने लगा कि वी मेड फॉर ईच अदर कहीं कहीं यार। हमें सारी चीजें, हमारी थिंकिंग, सोच, हमारी बिहेवियर, नेचर, हमारा होता ना खाना पीना, सब पूरी चीजें मैच करने लगा। जैसे मैं नेचर का वैसे ही सिमिलर एकदम, ये भी वैसे नेचर की। तो फिर हमने बोला यार ये तो एकदम से, फिर हमने इवन जब डेट करने लगे, डेट करने तो हम एक मतलब ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। तो फिर हम जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते ही हमने ये डिसाइड कर लिया यार कि हम ना शादी करेंगे। हम 2-3 महीने के अंदर सोचो हमने डिसाइड कर लिया था। इन्होंने फिर मुझे शादी के लिए प्रपोज, फिर मैंने 2-3 महीने के अंदर ही इनको शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। जो है कि विल यू मैरी मी। तो फिर इन्होंने फैमिली को बोला कि फैमिली को लेके फैमिली से बात पहले फैमिली से बात करेंगे सब कुछ। इवन हाँ मैंने इनको प्रपोज किया तो एंड इवन ये भी रेडी हो गई शादी के लिए, रेडी थी। पर मैं बोली मुझे पूरे फैमिली को इन्वॉल्व करना था, ये मुझे रेडी हो गई कि लेकिन हम दोनों फैमिली को इन्वॉल्व करके उनके परमिशन से ही हम शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। तो इनको ये था कि दोनों फैमिली भी, हमारी दोनों फैमिलीज रेडी होनी चाहिए। फिर इन्होंने अपनी फैमिली से बात की, मैंने अपनी फैमिली से बात की, हम दोनों की फैमिली मम्मा सबसे बात हुई, एंड दोनों की फैमिली टचवुड भगवान कृपा आशीर्वाद बहुत मतलब इजीली मान गई, बहुत पॉजिटिवली, बहुत ही अच्छे से। वो दोनों को, जैसे मेरी फैमिली इनको पसंद करने लगी, मुझे एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, और इनकी फैमिली मुझे पसंद करने लगी, तो मुझे भी इनको भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। तो बोलते ना हमारी फैमिली बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे से मान गई, तैयार हो गई। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो यार, क्योंकि भगवान जी का आशीर्वाद ऑलरेडी मिल चुका था, शिव बाबा महाकाल जी कृपा आशीर्वाद हमारे साथ में है, उनका ही कृपा आशीर्वाद हमेशा साथ में रहेगा, बप्पा का कृपा आशीर्वाद साथ में है। हाँ, कोई भी शुभ काम करने से उनका कृपा आशीर्वाद हमेशा साथ में हमारे रहेगा। तो बस सब उनके कृपा आशीर्वाद शुरू हुआ तो सब अच्छा ही होगा। फिर हमने जो है बोलते ना ओम श्री गणेशाय नमः, उन्हीं का शुरू करके बेबी जो बोल रही है ओम श्री गणेशाय नमः करके हो गया सब शुरू, श्री गणेशा। तो वहां से सब अच्छा ही हुआ। फिर हमने डिसाइड किया शादी का, एंड देन फिर फैमिली ने डिसाइड किया कि ठीक है तुम लोग एक काम करो कि अगर एक फ्लैट का था कि हाँ अलग अलग फ्लैट में रहते हैं, तो फैमिली ने ही सोचा रहेंगे भी तो हम पहले शादी करके रहेंगे, साथ में रहना शुरू करेंगे शादी करके। हमें नेगेटिविटी चाहिए नहीं, हमें खुद को अच्छा लगेगा, हम शादी करके रहेंगे। हमें एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या लिव इन वाला रिलेशन में नहीं रहना था। क्योंकि हमें ये था कि यार वो होता है ना कि वो साथ में रहो, फिर लोग आपस में झगड़े होते हैं, ये होते हैं, एक रिश्ता नहीं अच्छा होता ना, उस रिश्ते में पॉजिटिविटी दिखती है, फिर लोग अलग हो जाते हैं। हमें अलग होना ही नहीं था। तो हम दोनों का डिसीजन था कि यार जब हमें अलग ही नहीं होना, हमने सोच लिया तो हमें शादी करके रहना है, हम क्यों इस तरह से लिव इन में रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के। फिर हम दोनों ने डिसाइड किया, फैमिली ने बोला ये तो बहुत अच्छा है, तुम लोग एक शादी करो वहाँ पे, और फिर एक साथ फ्लैट में शिफ्ट करो, एक ही साथ रहो शादी के बाद, लेकिन शादी से पहले नहीं। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि काम करें कि जो सोशल मैरिज होती है, फैमिली नहीं, इवन हमारे दोनों फैमिली के मॉम ये सब फैमिली लोगों ने मिलकर डिसाइड किया, सिस्टर्स ने, कि तुम लोग पहले वहाँ पे कोर्ट मैरिज कर लो, और वो करके फिर तुम रह सकते हो आराम से, साथ में रहो लिव इन में, एंड देन सोशल मैरिज हम लोग डिसाइड करेंगे, डेट टाइम आप लोगों का शादी का पंडित जी से पूछ के, फिर एक हम उस टाइम सोशल मैरिज गाँव से करेंगे। तो हमारा डिसाइड हुआ। तो फिर हमने वही शादी हमने कोर्ट मैरिज कर ली, उनके परमिशन के बाद, दोनों की फैमिलीज की परमिशन के बाद, यहाँ मुंबई से ही कोर्ट मैरिज की,
और sisters भी इनकी गई थी। सिस्टर्स यहीं पे थे, साथ में सिस्टर इनकी गई थी। सिस्टर कितना भगवान कृपा आशीर्वाद बोलते हैं ना कि आप मंदिर में पहले हमारे अच्छे से पंडित जी ने पूरा बोलते हैं ना 7 फेरे करवाए, शादियां करवाई और अच्छे से बहुत शादी हुई, मतलब पूरे रस्म रिवाजों से हमारी फेरे जैसे होते हैं अच्छे से, तो हमारे अच्छे से फेरे हुए, शादी हो गई अच्छे से। फिर शादी के बाद हमारी कोर्ट मैरिज जो साइन करवाते हैं अच्छे सब कुछ, वो कोर्ट मैरिज का उन्होंने जो पूरा एक प्रोसेसिंग वो पूरा हुआ, प्रोसेस पूरा हुआ एंड देन फिर हमारी शादी हो गई। हम बोलते हैं ना ऑफिशियल पति पत्नी बन गए। फिर हम घर आए तो घर में इनकी सिस्टर्स ने ना जो पूरा रस्म होता है, रस्म रिवाज जो क्या करते हैं बेबी उसको बोलते हैं चावल का कलश गिराते हैं ना दरवाजे पे, तो वो सब हुआ मुंबई में हमारे फ्लैट में। फिर वो रस्म रिवाज हुआ अच्छे से, फिर बेबी आई घर में जो है हमारी लक्ष्मी के रूप में बोलते हैं ना एकदम। तब से फिर हमारी शादी हुई और शादी के अगले दिन का हमने टिकट कराया था कि हम महाकाल जी का दर्शन करके आएंगे। तो शादी के अगले दिन हमारा टिकट था और हम उसके अगले नेक्स्ट डे पहुंचे उज्जैन और फिर वहाँ पे हम शिव बाबा महाकाल जी का दर्शन किए, शिव बाबा काल भैरव बाबा जी का दर्शन किया और भी वहाँ कई मंदिर भगवान का वहाँ पे दर्शन किया हमने। फिर वहाँ से दर्शन करके आए तो बोलते हैं ना कि सब उनका कृपा आशीर्वाद सब बढ़िया और सब उनके कृपा आशीर्वाद से हमेशा बढ़िया रहेगा, अपना कृपा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। तो हमारी ऐसी शादी की जर्नी रही है, हमें शेयर करना था। हर हर महादेव जी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जी। तो फिर हमारी यहाँ तक की जर्नी देखो, हमने कितना लंबा वीडियो बन गया है कि हमने आपसे पूरा जर्नी शेयर की, क्योंकि देखो छोटी मोटी बात नहीं थी। हमने स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट से हम कब मिले हमारी शादी तक पूरा हमने शेयर किया और फिर अभी शादी के बाद का वीडियो आप देख ही रहे हैं ब्लॉग। और अगर आप हमारी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पहला वाला पार्ट जरूर देखना। हम क्योंकि इसको 2 पार्ट में बना रहे हैं। यस, तो पहला और दूसरा पार्ट दोनों पार्ट देखिएगा तब कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि लंबी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग। बहुत ही प्यारी स्टोरी है हमारी। फिर हमने शादी के बाद फिर हमने सब डिसाइड किया, हम श्री बाबा महाकाल जी के दर्शन करके आ गए। देन उसके कुछ दिन बाद हमने सब डिसाइड किया, हमारे मन में सोच कि यार एक ब्लॉग बनाते हैं, कपल ब्लॉग, और एक ब्लॉग शुरू करते हैं। हम अपनी जर्नी लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा। एंड देन फिर हमारा अभी ब्लॉग बनाना हमने शुरू किया है और ब्लॉग चैनल बनाया, फिर ब्लॉग हमने डालना शुरू किया। तो ये हमारी शुरुआत है और कुछ कमियां रहती हैं, ठीक है। हम तो आप लोग हमें चैनल के कमेंट्स में फीडबैक दीजिए, अपना सजेशन भी दे सकते हैं। हम और क्या आप लोग को जैसा बनाना बोलेंगे कि ऐसा कुछ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ अच्छा और वीडियो बना सकते हैं कैसे, तो हम बनाएंगे वैसे आप लोगों के लिए। और भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करते रहेंगे, जैसे अभी हमने अपनी पर्सनल लाइफ का सब कुछ बताया आपसे, तो आप और भी हमारे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर और चीजें आप अगर खुद कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम उस पर वीडियो और बनाएंगे। तो हमारी वीडियो में देखिए बहुत हम मेहनत करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो 100% करना है। जितने लोग नए वीडियो पे आ रहे हैं वो जरूर से सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को देखते रहें और उसमें अपने सजेशन और कमेंट्स दें। तो जाके अपने नोटिफिकेशन बेल को आप अगर प्रेस कर देंगे तो आपको नई हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यस, वो आपको इजीली और हमारी वीडियो को आप देख सकेंगे अच्छे से। तो हमारे ब्लॉग को देखिए, पसंद करिए। और हमारी जो लव स्टोरी की जर्नी रही है कि हाउ वी मेट, हाउ वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, तो ये सब चीजें जो हमने बताया, और हमारी कैसे शादी हुई, फिर हम शादी हुई, उसके बाद सारी जर्नी हमारी सोशल मैरिज बाकी है, वो भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। जब सोशल मैरिज हम करेंगे तो डेफिनेटली वो भी शेयर करेंगे। अब तुम ब्लॉग में होम टाउन से, यस, होम टाउन से हमारी प्लानिंग है, तो वो भी करेंगे। श्री बाबा महाकाल जी कृपा आशीर्वाद से होगा। तो जब सोशल मैरिज होगा तो आप लोगों को वो भी हम शेयर करके दिखाएंगे वीडियो। चलिए अभी वीडियो को यहाँ पे ही विराम देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी हो रही है, बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है। तो बस अब हम लोगों को परमिशन दीजिए और अभी हम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे जो है। तब तक के लिए टिल देन सी या टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।